जय हिंद। क्लास 12 विषय मैथमेटिक्स के एक नए वीडियो लेक्चर में पुनः आपका स्वागत है। देखिए हम लोग क्लास 12 चैप्टर 2 जिसका नाम था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंतर्गत हम लोग प्रश्नावली 2.1 तक के थ्योरी पोर्शन और प्रश्नावली के दिए गए सभी एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लिए थे। आज उसके आगे हम प्रश्नावली 2.2 के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे और इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन लगाने के लिए आपको जो पूर्व नॉलेज चाहिए, मतलब पुराना ज्ञान जो आप हाई स्कूल 9th में 10th में पढ़े हैं। जैसे आप क्या पढ़े हैं, जैसे आप क्लास 10 में कक्षा 10 में आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के जो फार्मूले हैं, जैसे sin 2a बराबर 2 sin a cos a, cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, इसको तीन भाग में बांट cos 2a के फार्मूले को तीन पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। cos स्क्वायर का मान अगर sin स्क्वायर में रखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। फिर अगर sin स्क्वायर a का मान cos स्क्वायर a में रखेंगे हो जाएगा ये 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो इस चैप्टर को पढ़ने में, प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद होगी। इसके अलावा ये सब तो हम जानते ही हैं कि साइन, कॉस, tan, काट, सेक, कोसेक। साइन कोसेक का इन्वर्स होता है, मतलब उल्टा होता है। यानी कहने का मतलब है ये है कि साइन थीटा बराबर अगर कास के टर्म में लिखेंगे कोसेक के टर्म में, तो साइन थीटा बराबर 1 के कोसेक थीटा होगा और कोसेक थीटा बराबर 1 के साइन थीटा होगा। इसी प्रकार से कास सेक में संबंध हम बना सकते हैं, टैन काट में संबंध बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग क्लास 10 तक के चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। इसके अलावा बहुत सारे और भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर 1 और tan 2a बराबर होता है 2 tan a बटे के 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो जितने फार्मूले हैं आपको एकदम दिमाग में होना चाहिए, तभी ये चैप्टर काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके अलावा tan 3a का भी फार्मूला होता है, tan 3a का फार्मूला होता है, शायद इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा भी होता है tan a प्लस b बराबर होता है tan a प्लस tan b बटे के 1 माइनस tan a tan b। ये फार्मूले थे, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये सब भी फार्मूले हैं। तो बहुत सारे फार्मूले हैं जो क्लास 10 में हम लोग पढ़े हैं। तो हम उम्मीद ये करेंगे कि आप ये चैप्टर, मतलब ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, खासतौर से प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जितना भी पुराना नॉलेज है आपके पास, जितना भी पुराना ज्ञान है, पुराना ज्ञान का मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से संबंधित जो भी पूर्व ज्ञान फार्मूले हैं उसको आप दिमाग में बना के रखिए, तो ये चैप्टर काफ़ी आसान हो जाएगा। बाकी इन्वर्स, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के इन्वर्स की वैल्यू क्या होती है हम लोग प्रश्नावली 2.1 में बढ़िया से पढ़ चुके हैं। किस डोमेन में, किस डोमेन से किस रेंज में मुख्य मान होता है, मतलब मुख्य ब्रांच पढ़े थे, मुख्य ब्रांच में
मुख्य मान कैसे निकालते हैं, ये सारा ये सारे जो फैक्ट्स हैं हम लोग इसके ठीक पहले प्रश्नावली के क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं। और बाकी अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखें तो उसको देख के आइए, फिर इसको पढ़ेंगे तो और ज़्यादा ही आसान हो जाएगा। तो बिना देर किए हम लोग पहले प्रश्नावली 2.2 से संबंधित एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए हम केवल क्वेश्चन यहाँ पर एनसीईआरटी के कराने जा रहे हैं, बाकी इतना ही क्वेश्चन आप अगर समझ के बढ़िया से लगा लेते हैं तो इससे बाहर यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में कहीं क्वेश्चन आना ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल 2 तक जो क्वेश्चन थे प्रश्नावली 2.1 के पहले के थे। अब प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन को लगाने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 साइन इनवर्स x। देखिए ध्यान से, ये चीज़ जो दिया है यहाँ पे दिया है x की वैल्यू, मतलब x इतने से इतने रेंज में होगा। देखिए यहाँ भी ये और ये दोनों सेम है, लेकिन ये राइट हैंड साइड वाला पक्ष अलग अलग है। तो ये वाला तब है जब x की वैल्यू इस रेंज में हो, ये वाला तब है जब x का रेंज x की वैल्यू इस रेंज में है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि लेफ्ट हैंड साइड एक ही है, राइट हैंड साइड अलग अलग क्यों है। वो इसलिए अलग अलग है इस x के वैल्यू के रेंज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बाकी हम इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम इस पे ध्यान देंगे इसको करने का तरीका क्या होता है। देखिए इस सारे क्वेश्चन को लगाते समय देखिए आप जितना क्वेश्चन लगाएंगे उतना आपको आदत बनेगी और x की वैल्यू क्या माने, जिससे एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए वो क्वेश्चन लगाते लगाते आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, हमको सिद्ध करना इतना बराबर इतना, तो हम लोग क्या करते हैं माना, लेट माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x बराबर साइन थीटा। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, 1 माइनस अगर x स्क्वायर लिखना हो तो पहले यहीं से लिख लीजिए, इसी से यहाँ पे लिख लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अतः अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकालिए, ये वाली वैल्यू हमको निकालना है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है कास थीटा। ठीक, अब देखिए क्या है, अब इसमें अब लेफ्ट हैंड साइड रखिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x का मान साइन थीटा और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान कास थीटा। फिर ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कास थीटा। अब देखो ये क्या है साइन साइन इनवर्स साइन, ये क्या हो जाएगा 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है। चूँकि क्यों होता है, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, ये तभी है जब इसका इंटरवल ये है। ठीक, तो इसको 2 थीटा लिख सकते हैं। अब थीटा का मान रख दीजिए यहाँ पे 2, थीटा का मान क्या है, देखो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स माने, तो साइन इनवर्स एक्स, यही तो प्रूव करना था। ठीक, तो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये हो गया, यानी अतः यहाँ लिख देंगे बराबर राइट हैंड साइड, बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड आप निकालिए। सब क्वेश्चन में इसी तरह लगाना है। ठीक, तो इसमें कोई नियम कानून नहीं है, बस जो है मानो और इस प्रकार से इसको सेट करो कि ये साइन कैंसिल हो जाए और ये
वैल्यू के टर्म में आ जाए। जैसे देखो यहाँ पे 2 थीटा आ गया है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन करोगे, आदत बनेगा, तब ये क्वेश्चन और आसान हो जाएगा, ठीक। दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा भी इसी तरह होगा। देखो साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हमको सिद्ध करना है 2 cos इनवर्स x, ठीक। तो अब क्या करेंगे बताइए, वही चीज। अब यहाँ पे माना x बराबर cos थीटा, यहाँ पर मानेंगे x बराबर cos थीटा, यहाँ x बराबर cos थीटा मान लेंगे, यानी कि या इसको लिखेंगे cos इनवर्स x बराबर थीटा, या जैसे भी है ये कर लेंगे, ठीक। तो फिर x बराबर cos थीटा है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन थीटा, जैसे अभी किए हैं ऐसे लिख लो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा, ये साइन थीटा है, ठीक। क्यों होता है ना, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये पुराने फार्मूलेज हैं, ये याद होना चाहिए, ठीक। तब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर साइन इनवर्स साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स 2x बराबर cos थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर पुनः साइन थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये क्या हो जाएगा 2 थीटा, यानी कि 2 थीटा बराबर क्या लिखेंगे cos इनवर्स x बराबर लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, इसको राइट हैंड साइड दिखा दिए। तो बस ऐसे ही करना है, ठीक है। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर देखो, ये इसको प्रूव, इसका tan इनवर्स cos x 1 माइनस साइन x को सरलतम रूप में व्यक्त करना है, ठीक। तो हल tan इनवर्स cos x बटे के 1 माइनस साइन x का सरलतम रूप निकालना है, का सरलतम रूप देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पहले देखो फार्मूला याद होना चाहिए। जब हम जानते हैं कि cos 2x बराबर क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, इसको अर्ध ट्रिग्नोमेट्री अनुपात में अगर लिखना हो तो cos x बराबर होता है cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर x बटे 2। ये सब हाई स्कूल के फार्मूले हैं, ठीक। इसी प्रकार से अगर हमको लिखना हो, ये हम जानते हैं ना साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1, तो इसको साइन स्क्वायर x बटे 2 प्लस cos स्क्वायर x बटे 2 बराबर 1। अर्ध त्रिकोणमितीय अनुपात में ये फार्मूला इस टाइप का होता है, ठीक।
इसी प्रकार अगर हम क्या जानते हैं, साइन 2x बराबर 2 साइन x कास x, अगर हम इसको साइन x लिखें तो ये हो जाएगा 2 साइन x बटे 2 कास x बटे 2। तो ये सब चीज़ें आपको एकदम याद होना चाहिए, ठीक। चलो तो अब यहीं पे वो सब अभी जो फार्मूले लिखे थे इसे यहाँ पर रखेंगे। tan इनवर्स कास x बटे के 1 माइनस साइन x, ये हो जाएगा tan इनवर्स कास x को हम लिखेंगे कास स्क्वायर x बटे के 2 माइनस साइन स्क्वायर x बटे के 2 बटे के यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर x बटे 2 प्लस कास स्क्वायर x बटे 2 माइनस 2 साइन x बटे 2 कास x बटे 2, ठीक। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा फिर बराबर tan इनवर्स, ये हो जाएगा कास x बटे 2 प्लस साइन x बटे 2 कास x बटे 2 माइनस साइन x बटे 2, एक कोष्टक में लिखेंगे, ठीक। ये क्या है, साइन x बटे 2 माइनस कास x बटे 2 का होल स्क्वायर, ठीक। इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक। अब देखो ये वाले से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर ये बचेगा क्या, tan इनवर्स कास x बटे 2 प्लस साइन x बटे 2 बटे के साइन x बटे 2 माइनस कास x बटे 2, इसको आप और लिख सकते हो tan इनवर्स। देखिए इम्पॉर्टेंट सवाल है। अब यहाँ से ऊपर चूंकि tan इनवर्स है तो इसको tan में हमको बनाना अल्टीमेट गोल होना चाहिए, तो कास x बटे 2 ऊपर से कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा 1 प्लस tan x बटे 2, यहाँ पे कास x बाई 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा देखो यहाँ पे जो हम साइन x बटे 2 माइनस कास x बटे 2 का होल स्क्वायर लिखे थे, आप इसको ऐसे ये चूँकि इसको कैंसिल कर दिए गलत है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, ये कास x बटे 2 माइनस साइन x बटे 2 का होल स्क्वायर। अब कैंसिल करेंगे इसको, ठीक। यही गलती हो गया था थोड़ा सा। इसको ये भी तो लिख सकते हैं, जो यहाँ से इसे डायरेक्ट काटे हैं, यहाँ लिखे थे साइन x बटे 2 माइनस कास x बटे 2 का होल स्क्वायर, हालांकि वो भी सही था लेकिन ये कटता नहीं है उससे, फिर तो पहले जो लिखे तो गलत था, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे क्या बचेगा, कास x बटे 2 माइनस साइन x बटे 2। अब देखो यहाँ पे ऊपर कास x बटे 2 कॉमन लिया गया है, देखो इसको फिर से लिखते हैं। देखो इसको लिख सकते हैं हम tan इनवर्स, इसमें लिखेंगे कास x बाई 2, कास x बटे 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस tan x बटे 2।
चूँकि कास एक्स बटे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे साइन एक्स बटे 2 बटे कास एक्स बटे 2 हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा tan एक्स बटे 2। यहाँ भी कास एक्स बटे 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस tan एक्स बटे 2। ठीक, ये हो जाएगा, इससे इसे कैंसिल हो जाएगा। फिर ये बचेगा क्या, tan इनवर्स 1 प्लस tan एक्स बटे 2 बटे के 1 माइनस tan एक्स बटे 2। अब देखो ये क्या है, वास्तव में ये है tan इनवर्स tan पाई बटे के 4 प्लस एक्स, tan ए प्लस tan बी 1 माइनस tan ए tan बी। देखो ये क्या है, वास्तव में है क्या, इसको अगर हम लिखें tan पाई बटे 4 प्लस एक्स, तो tan ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, tan ए की जगह पाई बटे 4, tan ए प्लस tan बी 1 माइनस tan ए tan पाई बटे के 4 tan बी मतलब tan एक्स। ये क्या आ जाएगा 1 प्लस tan एक्स बटे के 1 माइनस tan एक्स। क्यों, क्योंकि tan पाई बटे 4 का मान यानी tan 45 अंश का मान 1 होता है। ठीक, तो वही चीज़ लिखा गया है। ये क्या है, यही फार्मूला, इसी तरह इसको यूज किया गया है। ठीक, इसी को यूज किया गया है। ये वास्तव में x बटे 2 रहेगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे x बटे 2 अगर करेंगे तो यहाँ x बटे 2 हो जाएगा, यहाँ पे x बटे 2 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम समझाने के लिए बताएं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो tan इनवर्स tan, ये क्या हो गया फिर पाई बटे के 4 प्लस x बटे के 2। अब यहाँ से मान रख दो, पाई बटे के 4 प्लस 1 बटे के 2, x का मान क्या है, बस हो गया ये आंसर, 1 बटे के 2 x, यही आंसर हो गया। यानी कि अर्थात क्वेश्चन जो था क्या था, tan इनवर्स cos x बटे के 1 माइनस sin x बराबर पाई बटे के 4 प्लस x बटे के 2। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। ठीक, तो इसको ध्यान दीजिएगा। या तो डायरेक्ट ऐसे कह देगा प्रूव दैट tan इनवर्स cos x बटे के 1 माइनस sin x बराबर 10। ठीक, ऐसे भी दे सकता है, या कर देगा सरलीकरण करो, तो सरलीकरण करने के बाद ये आंसर आएगा। तो ध्यान दीजिएगा। बाकी इसमें भी सारे फार्मूलेज यूज हुए हैं जो हम लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं। अब एग्जाम्पल नंबर देखो, कॉट इनवर्स 1 बटे के एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, वास्तव में देखो है क्या, काट का है, तो इसको हमको ये वाला अगर tan में बदल देते हैं तो 1 बटे tan बराबर काट हो जाएगा। तो tan में बदलने के लिए क्या करते हैं, देखो ये फार्मूला तो हम लोग जानते हैं ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर एक्स, यह फार्मूला ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। तो x बराबर अगर हम सेक स्क्वायर एक्स रख लें या माइनस 1 है तो ये tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यानी tan x हो जाएगा। तो 1 बटे tan x बराबर काट x, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो हमको देखो जितना भी पूर्व ज्ञान होगा, मतलब पहले के जितने भी फार्मूले हैं, अगर वो दिमाग में रहेगा तो क्वेश्चन लगाना आसान हो जाएगा। तो ठीक है, फिर देखो क्या करेंगे, माना x बराबर सेक थीटा मान। ठीक, तो आप हमेशा ध्यान दीजिए चीज़ों को मानते कैसे हैं, यहाँ मानने का लॉजिक हम बता दिए। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, या
या यहाँ पे लिखो, या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मतलब tan स्क्वायर थीटा मतलब tan थीटा। ठीक, इसके बाद ये लिखेंगे। अतः कॉट इनवर्स 1/के एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर कॉट इनवर्स, अब देखो 1/के अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 1/tan थीटा बराबर कॉट थीटा, ये क्या हो जाएगा थीटा, यानी कि कॉट इनवर्स 1/के एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर थीटा, थीटा की जगह सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से एक्स बराबर सेक थीटा, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स लिख सकते हो। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया। तो बस एकदम ये याद होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, समझ लो। बोर्ड के एग्जाम्स में एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी के ही प्रश्नावली के क्वेश्चन आते रहते हैं बार बार इधर उधर करके। बाकी थोड़ा बहुत अगर डेविएशन करके आएगा भी तो आपके पास समझ है तो आप लगा लेंगे। अब देखिए, उदाहरण लगाने के बाद हम लोग प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है ये, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इसको सिद्ध करना है, लिख सकते हो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि पहला ये है। ठीक, देखो यहाँ पर हमको कौन सा फार्मूला याद होना चाहिए, साइन 3x वाला। साइन 3x बराबर होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन QX। इसी तरह कास 3x बराबर होता है, कास 3x याद करने का तरीका इसका उल्टा होता है, 4 कास QX माइनस 3 कास x। ये दो फार्मूले जो आप पूर्व के क्लासेस में पढ़े याद होना चाहिए, तब ये इसकी समझ और ज़्यादा हो जाएगी कि हमको करना क्या है। वास्तव में अब हमको क्या करना है, x बराबर साइन थीटा मानना है, बस x बराबर साइन थीटा, या साइन x बराबर साइन थीटा, या साइन इनवर्स x बराबर थीटा। तो माना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेट माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा। ठीक, तो क्या हो जाएगा फिर ये x बराबर साइन थीटा। ठीक, तो फिर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4x क्यूब बराबर 3x मतलब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये क्या है फिर साइन 3 थीटा, ये साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है। ठीक, तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x, फिर हम यहाँ से चलेंगे मतलब राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 थीटा। ये क्या है, राइट हैंड साइड लेके चले थे, यहाँ 3 थीटा आ गया, थीटा का मान क्या मानो साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर लेफ्ट हैंड साइड। तो यही प्रूफ करना था। ठीक, अगले भी क्वेश्चन में इसी तरह करेंगे। ठीक, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर साइन थीटा, फिर इसका मान पूरा निकाल लिया, तो ये आ गया साइन 3 थीटा, फिर राइट हैंड साइड लेके चले थे, फिर लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर लिए हमने। माना
कास इनवर्स यक्स बराबर थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा, यक्स बराबर कास थीटा। तो फिर से क्या ये निकाल लीजिए यहाँ पे 4x³ माइनस 3x बराबर 4 कास क्यू थीटा माइनस 3 कास थीटा। ये हो जाएगा कास 3 थीटा। अतः अब फिर लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बराबर कास इनवर्स 4x³ माइनस 3x बराबर कास इनवर्स 4x³ मतलब x³ मतलब कास क्यू थीटा माइनस 3 कास थीटा। ये क्या हो जाएगा, कास इनवर्स कास 3 थीटा। ये हो जाएगा 3 थीटा बराबर 3 कास इनवर्स x। यही तो प्रूफ करना है। राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ लिख देंगे लास्ट में सो अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखिए लिखा है tan इनवर्स इतना का मान ज्ञात करना है। ये ऐसे लिखा है तीसरा क्वेश्चन, हम फिर से लिख दे रहे हैं tan इनवर्स 1 प्लस x² माइनस 1/x x नॉट इक्वल टू 0। वास्तव में ये क्वेश्चन लिखा है ये, ठीक। तो इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, x बराबर tan थीटा। तो 1 प्लस tan² थीटा बराबर सेक थीटा माइनस 1। हाँ हो जाएगा। देखो यहाँ देखो वही ट्रिक अपनाना है। यहाँ पे tan का देखो ये क्या होता है, sec² थीटा माइनस ऐसे देखो sec² x माइनस tan² x बराबर 1 होता है, ठीक। हमको 1 प्लस x² है, यानी कि यहाँ पे 1 प्लस tan² x बराबर sec² x होना चाहिए। तो यहाँ प्लस में है तो हमेशा x को क्या मानेंगे, सेक मानेंगे। हाँ x बराबर सेक थीटा नहीं सॉरी x बराबर tan थीटा लेंगे तो 1 प्लस tan² थीटा हो जाएगा, तो इसको sec² थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पे x बराबर क्या मानना है। देखो x बराबर यहाँ पे क्या मानेंगे, tan मानेंगे। क्यों, क्योंकि 1 प्लस tan² sec² x दे देगा, ठीक। तो माना x बराबर tan थीटा, तो यहीं से क्या हो जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स x, ठीक। अतः अब इसका मान निकालो, tan इनवर्स 1 प्लस x² माइनस 1/x। ये हो जाएगा tan इनवर्स √1 प्लस x² क्या हो जाएगा, यहीं पे चाहो तो निकाल लो। 1 प्लस x² अगर निकालना चाहो तो हो जाएगा 1 प्लस tan² x बराबर √sec² x बराबर sec x। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे sec x माइनस 1 x बराबर tan यहाँ थीटा माने ना, x बराबर यहाँ पे थीटा लिखेंगे, यहाँ पे थीटा। यहाँ पर ध्यान दो x बराबर थीटा माने, देखो x बराबर tan थीटा माने है, यहाँ पे थीटा रहेगा तो यहाँ पे सेक थीटा मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे आप सेक थीटा माइनस 1/x बराबर tan थीटा। अब देखो क्या हो गया, अब इसको चाहो तो यहीं पे एक स्टेप और बढ़ा लो, tan इनवर्स सेक थीटा को अब हम क्या बदलेंगे, 1/cos थीटा लिख देंगे। इसको 1/cos थीटा माइनस 1 इसको लिख देंगे sin थीटा बटे cos थीटा। अब इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स
1 माइनस कास थीटा बटे के कास थीटा, अब फिर करेंगे साइन थीटा बटे कास थीटा, तो ये कास थीटा ऊपर चला जाएगा, यहाँ बचेगा साइन थीटा। ठीक, इसे कैंसिल कर देंगे। ठीक, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। अब ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस कास थीटा बटे के साइन थीटा। अब देखो इसको हमको tan में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम फिर से लिख रहे हैं, इसको बराबर tan इनवर्स एक माइनस कास थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे के 2। साइन थीटा बराबर हो जाएगा 2 साइन थीटा बटे 2 कास थीटा बटे 2। देखो ध्यान से, हम पहले ही बताए थे कि कास 2x बराबर होता है कास स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये होता है 2 कास स्क्वायर x माइनस 1। अगर इसको कास x में लिखेंगे तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर x बटे के 2 माइनस साइन स्क्वायर x बटे के 2। ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बटे के 2, या इसी को लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर x बटे के 2 माइनस 1। तो ये सब फार्मूला एकदम जुबान पर होना चाहिए, तब जाके सवाल अच्छे से लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा फिर tan इनवर्स, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा ऊपर 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, नीचे बचेगा 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बटे 2। देखो अब 2 से 2 कैंसिल, 1 स्क्वायर से 1 स्क्वायर हो, ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखो tan थीटा बटे 2 आ गया, tan थीटा बटे के 2, तो ये क्या आ जाएगा 1 बटे के 2 थीटा, 1 बटे 2 थीटा। अब थीटा का मान रख दीजिए, थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो ये आ जाएगा 1 बटे के 2 tan इनवर्स x। किसके बराबर, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे के x। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे के x, इसी का मान ये आ गया। ठीक, तो यही प्रूफ करना था। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ें लग जाती हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे के x, ये आ गया। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करेंगे, तब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन तो और भी आसान हो जाते जब क्लास 10 के आप ट्रिग्नोमेट्री को खूब बढ़िया से पढ़ के आए हैं। ठीक, नहीं पढ़ के आएंगे तो भी कोई बात नहीं, जब है जागो तभी सवेरे, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, इसी बहाने क्लास 10 का रिवीजन कर लो। ठीक, कभी छोटे बच्चों को पढ़ाना होगा तो तुमको काम आएगा। देखो मैथ में करियर बनाना है, तो अगर कुछ चीज़ें छूट भी गई हैं तो तुरंत उसी टाइम पढ़ना स्टार्ट करो, अभी बहुत सारे टाइम है। पूरा कोर्स ख़त्म करने से अच्छा है कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से ख़त्म करें। हाँ, तो एकदम बढ़िया से पढ़ते हुए आगे बढ़ो। मैथमेटिक्स का मतलब ये होता है स्टेप वाइज, एक सीढ़ी चढ़ने के बाद ही दूसरा सीढ़ी चढ़ोगे तब मैथमेटिक्स समझ में आएगा। आप डायरेक्ट क्लास 12 में आके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वास्तव में कुछ है, ये है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, बस वही चीज़ यहाँ भी है, देखो आसान है। tan इनवर्स इसके बराबर 1 माइनस
कास एक्स 1 प्लस कास एक्स। ठीक, अब ब्रैकेट बंद करना चाहते हो तो बंद कर लो। इसको क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स, देखो यहाँ पे तोड़ोगे, यहाँ पे 1 माइनस कास एक्स को 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे के 2, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किए थे बस वही फार्मूला यूज करना है। यहाँ पर माइनस कास एक्स का मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 करोगे, ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 प्लस 1 को कैंसिल करने वाला कास एक्स का फार्मूला लगाना है, तो 2 कास स्क्वायर एक्स बटे के 2 माइनस 1। अभी जो जस्ट पिछले क्वेश्चन में फार्मूला यूज किए हैं वही फार्मूला यूज होगा। तो कहाँ पर साइन वाला लगाएंगे, कास वाले फार्मूला कहाँ साइन यूज होगा, कहाँ कास होगा, वो एक को काटने के उद्देश्य के हिसाब से। ठीक, तो ये हो जाएगा ये tan इनवर्स, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा बाहर चला जाएगा तो tan x बटे 2 हो जाएगा, tan x बटे के 2, यहाँ से आ जाएगा x बटे के 2, यानी 1 बटे के 2 x, यानी इस पूरे वैल्यू का मतलब क्या होगा, अर्थात tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कास एक्स बटे के 1 प्लस कास एक्स बराबर 1 बटे के 2 x। बस आसान है। 5 नंबर x यही है, इसका मान निकालना है। ठीक ठीक, तो यहीं से डायरेक्ट लिखिए, यहाँ लिख दो हल। अब इसके बाद लिखना स्टार्ट करो। उदाहरण में ऐसा क्वेश्चन लगाए थे, tan इनवर्स, देखो यहाँ पे कास एक्स कॉमन ले लोगे, कास एक्स कॉमन ले लोगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बटे कास एक्स, लिख लो। अच्छा, साइन एक्स बटे के कास एक्स बटे के, यहाँ से कास एक्स कॉमन लोगे तो यह हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बटे कास एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स, देखो इससे इसे कैंसिल हो गया तो वो हो जाएगा 1 माइनस tan एक्स बटे के 1 प्लस tan एक्स। अब देखो ये क्या है, tan इनवर्स tan पाई बटे के 4 माइनस एक्स, ये ऐसे होगा, ये नहीं बस ये ऐसे होगा। tan इनवर्स, इसको और नज़दीक लिखिए, tan इनवर्स ऐसे होगा। ठीक, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, देख लो यहाँ पे, चूंकि एक फार्मूला हम बताए थे, tan हम बताए थे कि x प्लस वाई बराबर होता है tan x प्लस tan y बटे के 1 माइनस tan x tan y। यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस है प्लस है, तो tan x की जगह यहाँ पर रख दें, tan x की जगह रख दें पाई बटे के 4, y की जगह रख दें x, तो देखो क्या आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा tan पाई बटे 4, tan पाई बटे 4 मतलब 1 माइनस है, यहाँ माइनस, y की जगह रख देंगे tan x, देखो यहाँ पे फिर 1 माइनस tan x में tan पाई बटे 4 1, tan y मतलब tan x, देखो ये आ गया ना। तो फार्मूला ये है, फार्मूला ये है, इसी फार्मूले से उसको हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, यानी tan पाई बटे 4 माइनस एक्स को यही चीज़ लिखा जा सकता है इस फार्मूले के मदद से। तो बस ये ध्यान देना है। ठीक, तो फिर ये क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा पाई बटे के 4 माइनस एक्स, बस यही मान निकालना है। अतः tan इनवर्स कास एक्स माइनस साइन एक्स बटे कास एक्स प्लस
साइन एक्स बराबर पाई बटे के 4 माइनस एक्स, ये हो गया। ठीक, तो बस ऐसे ही लगा सकते हैं, आसान है। ठीक, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से। माइनस एक्स स्क्वायर वास्तव में ये लिखा है, इसको ऐसे लिख दिया है। ठीक, इसका मान ज्ञात करना है। अब बताओ, x बराबर a साइन थीटा रख दोगे। ठीक, तो यहाँ पे a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर साइन नीचे कास बचेगा, तो बस यही ध्यान रखना है। ठीक, रखोगे तब क्लियर होगा। देखो माना x बराबर a साइन थीटा। ठीक, तो फिर रख दो, फिर अतः इसमें मान रखो tan इनवर्स x बटे के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसमें मान रखो tan इनवर्स x बराबर a साइन थीटा, a साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस x बराबर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया, ये बराबर हो गया tan इनवर्स a साइन थीटा बटे, देखो यहाँ a स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, तो a अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a से a कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा अंडर रूट है तो क्या हो जाएगा कास थीटा, यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा बटे कास थीटा, क्या हो जाएगा tan थीटा। फिर ये क्या हो जाएगा, फिर अतः tan इनवर्स x बटे के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर थीटा हो जाएगा। ठीक, देखो यह थीटा का मान क्या है, अगर यहाँ से निकालोगे, चूँकि देखो यहाँ से ध्यान से, यहीं पे तुम लिखना चाहो तो लिखोगे, यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा बराबर a एक्स बटे a, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटे a, तो यहीं पे थीटा का मान रख दो, फिर साइन इनवर्स एक्स बटे के a, तो यही चीज़ हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखो लिखा है ये, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू बटे के a क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर, वास्तव में ये लिखा है ये। ठीक, इसको ऐसे बंद कर दिया है। ठीक, तो यहाँ पे देखो x बराबर tan थीटा माने, a tan थीटा मानेंगे। ठीक, x बराबर माना, क्यों मानेंगे अभी बता रहे हैं, माना x बराबर a tan थीटा। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, अतः tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू बटे के a क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स 3a बराबर tan a बराबर नहीं 3a स्क्वायर एक्स बराबर a tan थीटा, a tan थीटा माइनस ए क्यू tan क्यू थीटा हो जाएगा, एक्स क्यू बराबर मतलब ए क्यू tan क्यू थीटा बटे के ए क्यू यहाँ रहेगा ही माइनस 3a एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ये क्या हो गया tan इनवर्स, देखो यहाँ हो जाएगा 3a क्यू tan थीटा माइनस ए क्यू tan क्यू थीटा बटे के ए क्यू माइनस 3a क्यू tan स्क्वायर थीटा।
फिर देखो क्या हो गया यहाँ पे, देखो एक क्यू सब में ऊपर नीचे है, ठीक। तो ऊपर एक क्यू अगर वहाँ कॉमन लेंगे यहाँ कॉमन लेंगे तो एक क्यू कट जाएगा, ये बचेगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटे के 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यही बचेगा। और ये फार्मूला होता है tan 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटे के 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला होता है, इसको याद रखो, ठीक। तो अब ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan 3 थीटा, ये हो जाएगा 3 थीटा बराबर क्या माने थे, देखो यहाँ से देखो, यहाँ से tan थीटा क्या हो जाएगा x बटे के a, या थीटा बराबर क्या हो जाएगा फिर tan इनवर्स x बटे के a। यहाँ से थीटा का मान निकाल के यहाँ रख दोगे, 3 बराबर tan इनवर्स x बटे के a। ये हो जाएगा आंसर tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यू बटे के ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर। तो ये आंसर हो जाएगा। तो बाकी देखो ये फार्मूला याद रहेगा तब यहाँ सेटिंग आप बना लोगे, ठीक। हमको x बराबर a tan थीटा क्यों मानना है, ठीक। x बराबर a tan थीटा मानेंगे तो यहाँ से a स्क्वायर ए क्यू इस सब कैंसिल होके इस फार्म में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन केवल हमको बता देने से नहीं आएगा, ये क्वेश्चन जब अपने आप से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ये फार्मूला जुबानी होना चाहिए, ये फार्मूला दिमाग में दिखेगा तभी ये क्वेश्चन दिखेगा कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक। 8 नंबर 2 ये है, तो हल करना, इसका मान पूछ रहा है, ठीक। तो मान पूछ रहा है तो लगा लो हल tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 का मान प्रश्नावली 2.1 में हम लगा चुके हैं π/6, ये लिख दोगे लद्दाख π/6। इसका मान चुके साइन इनवर्स 1/2 बराबर क्या आएगा π/6। प्रश्नावली 2.1 में हम लोग सब लगा चुके हैं। साइन कितने अंश का मान 1/2 होगा, साइन 30 अंश का मान 1/2 होगा, ठीक। अगर साइन इनवर्स 1/2 बराबर क्या होगा कैसे ज्ञात करना है, तो हमको ज्ञात करना पड़ेगा साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक। तो अब देखो आसान हो गया, फिर ये क्या हो गया tan इनवर्स 2 cos π/3, इससे से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 π/3 मतलब cos 60 अंश का मान 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ये बचा tan इनवर्स 1, tan कितने डिग्री का मान 1 होता है π/4, तो दिस इज द राइट आंसर। इसके बराबर क्या आ जाएगा π/4। कभी कभी प्रूव करने के लिए भी आ सकता है कि प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, लगा लोगे या लास्ट में लिख देना, ठीक। 9 नंबर बटे के 1 + y², ऐसे लिखा है, ठीक, ऐसे लिखा। तो देखो इसे तो और आसान है, x बराबर कुछ अलग मानोगे y बराबर कुछ अलग मानोगे, तो माना x बराबर tan थीटा और y बराबर tan फाई। देखो याद रखना साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटे के 1 + tan स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा बराबर होता है 1 -
tan स्क्वायर थीटा बटे के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूले याद रहेगा तब ये दिमाग क्वेश्चन में आसानी से आ जाएगा। ठीक, अब x बराबर tan थीटा, y बराबर tan फाई मान लिए। अब इसको आसानी से लगा सकते हो। देखो इसको मिटा दो। जब भी क्वेश्चन लगाए ये सब फार्मूला लिख लिया करिए, तभी क्या हो गया 9वां क्वेश्चन। तो 9वां बराबर आता, फिर tan, फिर tan 1/2 साइन इनवर्स 2x बटे के 1 प्लस x स्क्वायर प्लस कास इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे के 1 प्लस x स्क्वायर। ये मान रख दो बराबर tan 1/2 साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कास इनवर्स 1 माइनस वाई बराबर क्या मानो tan स्क्वायर फाई बटे के 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। देखो x बराबर tan थीटा, y बराबर tan फाई, ये क्या हो जाएगा tan 1/2 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अभी हम फार्मूला लिखे हैं कास इनवर्स कास 2 फाई। अभी जो फार्मूला लिखे हैं वही यूज हुआ है। ये क्या हो जाएगा tan 1/2, ये हो जाएगा 2 थीटा प्लस 2 फाई। ये हो जाएगा tan थीटा प्लस फाई। तो फिर इसका मान रख दीजिए। ये हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या होगा tan इनवर्स x प्लस फाई बराबर tan इनवर्स y। ठीक, और इसको रख सकते हैं फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे के 1 माइनस एक्स वाई। तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। फिर चूँकि ये फार्मूला याद रखो, लिख लो, कहीं ज़रूरत पड़ सकती है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे के 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, अगर यहीं पे माइनस रहेगा ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यही फार्मूला से हम डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख दिए हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसी के बराबर अब लिखना हो तब क्या लिख दोगे x प्लस वाई बटे के 1 माइनस एक्स वाई। बस हो गया। चूँकि क्वेश्चन एक्स वाई में है, आंसर एक्स वाई में आ गया। जो चीज़ माना गया है थीटा और फाई उसको एलिमिनेट करना होता है। चूँकि जो को माने उसको ख़त्म होना चाहिए ना, तो दिस इज द आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन 2 पाई बटे के 3। अब ये बताओ अगर हम यहाँ लिख देते 2 पाई बटे 3 तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि साइन इनवर्स का मुख्य परिसर अगर निकालें तो -1 to 1 माइनस पाई बटे 2 to पाई बटे 2 होता है। तो 2 पाई बटे 3 इस रेंज में आएगा ही नहीं। ठीक, क्योंकि इस रेंज से बाहर जाएगा तो ये नहीं होगा। ठीक, तो साइन इनवर्स साइन 2 पाई बटे 3 बराबर 2 पाई बटे 3 गलत है, नॉट इक्वल टू 3। क्योंकि 2 पाई बटे के 3 डज नॉट बिलोंग इन टू माइनस पाई बटे 2 टू पाई बटे के 2। तो फिर होगा क्या? तो फिर इसको सॉल्व करोगे कैसे? इसको कन्वर्ट करोगे तब फिर आता, ये नहीं आता। कन्वर्ट करोगे तो साइन इनवर्स साइन 2 पाई बटे 3 को तुम क्या लिख सकते हो? साइन इनवर्स साइन पाई
माइनस पाई बटे 3 लिख सकते हो इसको। देखो इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें टैन काट पॉजिटिव होता है, इसमें सेक कॉस पॉजिटिव होते हैं, इसमें आल पॉजिटिव होते हैं। ठीक, तो 180 माइनस थीटा इसी में गया है ना, 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन पाई बटे 3 लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि 2 पाई बटे 3 बराबर पाई माइनस पाई बटे 3 लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन पाई बटे 3। क्यों लिखोगे, क्यों लिखोगे यहाँ पे, चूंकि साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, यहाँ लिखोगे चूंकि, तो ये बगल में लिखोगे। अब ये क्या हो जाएगा, पाई बटे 3 बढ़िया से माइनस पाई बटे 2 टू पाई बटे 2 में है। ठीक, तो इसका आंसर पाई बटे 3 आएगा, ना कि 2 पाई बटे 3। ठीक, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अर्थात साइन इनवर्स साइन 2 पाई बटे 3 बराबर पाई बटे के 3 होगा। 2 पाई बटे 3 कभी मत लिखना, क्योंकि 2 पाई बटे 3 इसके मुख्य शाखा के परिसर में आएगा ही नहीं। ये प्रश्नावली 2.1 से संबंधित है, तो उसको पढ़िए बढ़िया से। इनवर्स tan 3 पाई बटे 4 डज नॉट इक्वल टू 3 बटे 4। क्यों, क्योंकि ये किस में नहीं बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई बटे 2 टू पाई बटे 2 में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक, क्योंकि tan इनवर्स यक्स का मुख्य परिसर क्या होता है, परिसर होता है माइनस पाई बटे 2 से पाई बटे के 2, यानी कि यक्स के सभी वैल्यू के लिए tan इनवर्स यक्स का मान इसके बीच में आना चाहिए। ठीक, तभी tan इनवर्स यक्स यानी इसका प्रतिलोम परिभाषित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर tan इनवर्स ये बराबर ये दिया है, यानी कि 3 पाई बटे 4 इस रेंज में नहीं है, यानी कि इसका जो प्रतिलोम है ये 3 पाई बटे 4 परिभाषित ही नहीं, मतलब गलत है, तो फिर उसको मॉडिफाइड करेंगे। ठीक, अतः हमको लाना किस में, इस रेंज में, नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि ऐसे, क्योंकि या ऐसे लिखोगे 3 पाई बटे tan इनवर्स tan 3 पाई बटे 4 डज नॉट इक्वल टू 3 पाई बटे 2, क्योंकि 3 पाई बटे 4 डज नॉट इक्वल टू माइनस पाई बटे 2 टू पाई बटे 2। तो फिर क्या करोगे, तो अतः इसको मॉडिफाइड करोगे, tan इनवर्स tan 3 बटे पाई बटे के 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई माइनस पाई बटे 4 लिखो। पाई माइनस पाई बटे 4 करोगे तो वो भी सही नहीं है, पाई प्लस पाई बटे 4 करो, पाई प्लस पाई बटे 4। हाँ चलो, इसको पाई माइनस पाई बटे 4 करोगे। ठीक, इसको लिख सकते हो आप पाई माइनस पाई बटे 4, इसको ऐसे लिख सकते हो। इसको अब क्या लिखोगे, tan इनवर्स, इसको लिख सकते हो माइनस tan पाई बटे 4, इसको लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि tan पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा। कैसे होता है, पुराना चीज़ ध्यान से पढ़िए समझिए, इसके पहले प्रश्नावली 2.1 में हम इसको बताए हैं। ठीक, अब देखो अभी भी ये कैंसिल नहीं होगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो tan इनवर्स tan माइनस पाई बटे 4 लिख सकते हो इसको। क्यों, क्योंकि tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा
होता है, ये भी हम पहले बता चुके हैं। अब इसको आराम से क्या लिख सकते हो फिर, -π/4, और -π/, तो बहुत बढ़िया से कहाँ है, -π/2 से π/2 के बीच में है, तो इसका मान ये होगा, न कि ये होगा। ठीक, क्लियर है? तो ध्यान देना, ये सब सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आएंगे। एन साइन इनवर्स 3/5 प्लस काट इनवर्स 3/2। अब बताओ, वास्तव में देखो, इसको tan में कैसे बदलेंगे, इसको tan में कैसे बदलेंगे, देख फार्मूले मतलब दूसरा तरीका भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ याद रखो यहाँ पे कि tan इनवर्स x बराबर काट इनवर्स 1/x, या काट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x, ये सब पे लागू होता है। सब पे लागू होने का मतलब साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, इसी प्रकार से कोसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x, कास इनवर्स x बराबर 1/के सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x बराबर 1/के कास इनवर्स x। तो ये हो गया। और ये साइन इनवर्स 3/5 को हम लोग tan में कैसे बदलेंगे, इसको तो tan में बदल देंगे। देखो ऐसे लिख सकते हो, tan साइन इनवर्स 3/5, इसको लिख देंगे tan इनवर्स 2/3। ठीक, अब इसको tan में कैसे बदलेंगे, तो इसको भी बदल लेते हैं। देखो मतलब साइन इनवर्स 3/5 को हमको tan में बदलना है, tan में बदल देंगे तो फिर हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखो पहले मान लो, माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर कुछ भी मान लो, थीटा मान लो, तो साइन थीटा बराबर 3/5, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है 3/5, तो ये हो जाएगा 25 - 9, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी 3/4 हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें पहले कर चुके हैं, आप करिएगा। ठीक, तो फिर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, थीटा का मान मतलब साइन इनवर्स 3/5 बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो ये साइन इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं, यानी ये हो गया tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब देखो, अब ये करने के बाद ये फार्मूला यूज करो। अब ये फार्मूला और ये होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे के 1 माइनस xy। तो ये फार्मूला होता है। ठीक, तब यहाँ पर रखोगे tan इनवर्स x प्लस y 3/4 प्लस 2/3, 1 माइनस 3/4 2/3। तो ये बराबर हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा tan इनवर्स। देखो अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा
3 के 9 4 दूनी 8 9 17 17 बटे के 4 3 12 माइनस 6 6 ये आ जाएगा 17 बटे के 6 सर आएगा 17 बटे के 6। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ये सब चीज़ें कैसे कन्वर्ट किए गए हैं, कन्वर्ट क्यों किए गए हैं, ये सब लगाओगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इसको इम्पॉर्टेंट कर सकते हो, क्योंकि इसमें साइन को पहले tan में बदले हैं। देखो कैसे बदले हैं, अभी लगाए थे, एक काट को tan में बदले हैं, फिर लगा लोगे। cos इनवर्स cos 7 पाई बटे के 6, क्या 7 पाई बटे 6 सही होगा? क्योंकि 0 पाई में होना चाहिए, रेंज मुख्य मान किस में होना चाहिए? 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। तो ये है नहीं है, ज़्यादा इस रेंज में है ही नहीं, तो ये नॉट इक्वल टू होगा 7 पाई बटे 6। ध्यान देना ये ऑप्शन पहला दिया ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 7 पाई बटे 6 इसके मुख्य मान परिसर में आएगा ही नहीं। ठीक, तो फिर क्या करेंगे इसको? फिर इसको हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, cos इनवर्स cos 7 पाई बटे 6 बराबर cos इनवर्स cos पाई प्लस पाई बटे 6 लिख सकते हो। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे फिर लिख सकते हो, cos इनवर्स cos पाई प्लस थीटा बराबर होगा माइनस cos थीटा। देखो फिर क्या करोगे, चूंकि देखो फिर से हम बता दे रहे हैं, 0 से 90 0 से 90 सभी पॉजिटिव, और 90 से 180 90 से 180 केवल साइन कोसेक पॉजिटिव, इसमें tan कॉट पॉजिटिव, इसमें सेक कॉस पॉजिटिव, यानी काश इस चतुर्थांश पर रहेगा तो पॉजिटिव होगा। ठीक, तो इसको तुम लिख सकते हो cos इनवर्स 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस 5 पाई बटे के 6। हाँ 6 दूनी 12, हाँ सही है। देखो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, 7 पाई बटे 6 को 2 पाई माइनस 5 पाई बटे 6 लिख सकते हो, और 2 पाई मतलब 2 पाई मतलब 360, 360 में से थीटा, तो ये क्या आ जाएगा? cos इनवर्स, इसको ऐसे लिखोगे, देखो फिर से लिख रहे हैं, cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस 5 पाई बटे के 6, इसको ऐसा लिखोगे। ठीक, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 5 पाई बटे के 6। क्यों? चूँकि cos 2 पाई माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। ठीक, 360 माइनस थीटा में cos पॉजिटिव होता है। अब ये क्या हो जाएगा? 5 पाई बटे के 6, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सब क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, कैसे सेट करना है ये सब भी ध्यान देना। अब ये 5 पाई बटे 6 देख लो, बिलोंगिंग टू 0 to पाई है। देखो 5 बटे 6 का मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा 0 से बड़ा, तो इसी में ना होगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान देना है। प्रश्न संख्या 14,
ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिए हैं। साइन पाई ये दिया है साइन पाई बटे के 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 कुछ ऐसे दिया है। तो पहले हम इसका मान निकालते हैं। साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर हो जाएगा ये साइन माइनस पाई बटे के 6। ठीक, क्योंकि साइन माइनस पाई बटे 6 का मान -1/2 होता है। ठीक, तो बाकी आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, जैसे पर्सनली 2.1 के क्वेश्चन लगाते हैं वैसे लगा सकते हैं। बाकी इसका मतलब ये होता है कि साइन इनवर्स -1/2, साइन किसका मान -1/2 होता है, तो साइन माइनस पाई बटे 6 का मान -1/2 होता है। देखिए कैसे, ये साइन माइनस पाई बटे 6 है तो इसको लिख सकते हैं आप साइन पाई बटे के 6, इसको लिख सकते हैं -1/2। ठीक, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि साइन इनवर्स -1/2 साइन माइनस पाई बटे 6 के बराबर होगा। अब यहाँ पर रख देते हैं, अतः साइन पाई बटे के 3 माइनस, यहाँ मान रख देंगे -π/6, तो हो जाएगा साइन पाई बटे के 3 प्लस पाई बटे के 6, ये हो जाएगा साइन 6 का मान ले लेंगे तो 2π प्लस पाई बराबर हो जाएगा साइन 3π बटे के 6, ये हो जाएगा साइन पाई बटे के 2 बराबर 1। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं, दिया tan इनवर्स √3 माइनस काट इनवर्स -√3 का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो पहले तो हम यहाँ से tan इनवर्स √3 का मान ज्ञात करें, तो ये होगा π/3, क्योंकि tan किस डिग्री का मान √3 होता है, तो देखो tan π/3 बराबर tan π/3 बराबर होता है साइन π/3 बटे के cos π/3, साइन π/3 मतलब √3/2, cos π/3 का मतलब 1/2, तो ये से कैंसिल हो जाएगा √3। ठीक, बाकी जैसे लगाते वैसे भी लगा सकते हैं, यानी कि tan इनवर्स √3 बराबर π/3, जैसे पर्सनल 2.1 में लगाते हैं वैसे आप लगा लीजिए, या ये डायरेक्ट करना सीखना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टाइम बहुत कम होता है। तो आप इसको ज्ञात कैसे करेंगे, मतलब tan किस डिग्री का मान √3 होता है, तो tan π/3 का मान √3 होता है। बाकी आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, tan इनवर्स, इसको लिख देंगे tan π/3 बराबर π/3 हो जाएगा। ठीक, आप चाहे जैसे समझें। अब हमको निकालना है ये काट इनवर्स -√3। देखो वास्तव में ये होता है, इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहें, काट इनवर्स काट, ये π/6 माइनस π/6 के बराबर होता है। -√3 जो होता है माइनस काट -π/6 के बराबर होगा। देखो काट -π/6 बराबर cos -π/6 बटे के साइन -π/6, cos -π/6 का मतलब होता है cos π/6, इसका मतलब होता है माइनस साइन π/6। ठीक, ये तो जानते हैं ना, cos -θ बराबर cos थीटा, साइन -θ बराबर माइनस साइन थीटा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो फिर ये क्या हो जाएगा, cos π/6 का मतलब √3/2, इसका मतलब -1/2,
ये बराबर हो जाएगा -√3। तो हम इसको काट -π/6 रख सकते हैं, लेकिन ये डज नॉट इक्वल टू -π/6 होगा। क्यों? क्योंकि -π/6 डज नॉट बिलोंग इन टू 0 to π। चूंकि काट इनवर्स x मुख्य मान परिसर, मुख्य मान 0 से π के बीच में होता है। तो जो हम टेबल बताए तो उसको याद रखिएगा। ये -π/6 निगेटिव है, इसमें जितने भी नंबर आएंगे 0 π पॉजिटिव आएंगे। तो ये तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसका कारण भी बता दिए। तो फिर होगा क्या? फिर हमको इसको सेट करना पड़ेगा। देखो लिख सकते हैं हम लोग, काट -π/6 को हम लोग लिख सकते हैं काट पाई माइनस π/6 लिख सकते हो। देखो काट 180 माइनस थीटा में ये होता है, देखो इसके बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि काट पाई माइनस π/6 बराबर माइनस काट π/6 बराबर काट -π/6, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। ठीक, तो काट -π/6 को हम लोग पाई -π/6 लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं काट 6 पाई में से 5 π/6। अब 5 π/6 जो है आराम से 0 से π के बीच में है। ठीक, तो इसको हम फिर ऐसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि हम इसको लिख देंगे काट इनवर्स काट पाई माइनस π/6। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं काट इनवर्स काट 5 π/6, यानी इसको लिख सकते हैं 5 π/6। तो अब इसका मान आ गया 5 π/6, इसका मान आया था π/3। अब दोनों का मान एक साथ लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। देखो अतः tan इनवर्स √3 माइनस काट इनवर्स -√3 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, π/6 माइनस 5 π/6। ठीक, तो ये हो जाएगा -3 π/6 बराबर हो जाएगा -π/2। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा हमको, ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुख्य शाखा मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के मुख्य शाखा के सापेक्ष मुख्य मान कैसे मिलेगा ये पता होना चाहिए। तो हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन 2.1 में लगाए थे, उसी बेस्ड पे ये सब क्वेश्चन लग रहे हैं। बाकी प्रश्नावली 2.2 में जितने भी क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व कर लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।